आज हम एक डिजिटल रेवोल्यूशन के दौर में जी रहे हैं। हर दिन नए नए आविष्कार और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे जीवन में आसानियां आ रही हैं। टेक्नोलॉजी बदल रही है और साथ में बदल रहा है पैसे का तरीका भी। अब हमारे पास डिजिटल वॉलेट्स हैं जो हमारे जीवन को और भी सुविधाजनक बना रहे हैं। देश तेज गति से डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ रहा है। हर व्यक्ति, चाहे वो शहर में हो या गांव में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस का हिस्सा बन रहा है। इस डिजिटल बदलाव में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक नई शुरुआत की है, डिजिटल रूपी। ये एक ऐसा कदम है जो हमारे देश को एक नए दौर में ले जाएगा। ये एक ऐसा कदम है जो भारत को डिजिटल इकोनॉमी में एक नई पहचान देगा। डिजिटल रूपी के माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। डिजिटल रूपी, जैसा कि नाम से जाहिर है, हमारे कैश की डिजिटल शक्ल है। ये एक नई सोच और नई पहचान का प्रतीक है। यह बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे आपके वॉलेट में रखा नोट, लेकिन डिजिटल रूप में। इसे आप बिना किसी झंझट के कहीं भी और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह डिजिटल करेंसी आरबीआई द्वारा जारी की जाती है, जिससे इसकी सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ती है। इससे हमारे देश की आर्थिक सुरक्षा और भी मजबूत होती है। डिजिटल रूपी, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी बीसी कहा जाता है, भारत के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया गया एक नया डिजिटल करेंसी है। यह एक तरह का डिजिटल कैश है जो आपके ट्रेडिशनल बैंक नोट्स का डिजिटल वर्जन है। यह कैश का डिजिटल वर्जन है जो आपके फिजिकल नोट्स को डिजिटल फॉर्म में बदल देता है। आसान शब्दों में, यह आपके बैंक नोट्स की डिजिटल कॉपी है जिसको आप अपने फोन में रख सकते हैं और डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप बिना फिजिकल नोट्स के भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यह अलग है ऑनलाइन पेमेंट से जो हम आज करते हैं, जैसे कि यूपीआई या नेट बैंकिंग। डिजिटल रुपये एक नया और यूनिक कॉन्सेप्ट है। जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। यह एक इंटरमीडिएट प्रोसेस है, लेकिन डिजिटल रुपये में आप सीधा आरबीआई से डिजिटल कैश लेते हैं और यूज अपने फोन में स्टोर करके पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आपका डिजिटल कैश डायरेक्टली आरबीआई से लिंक्ड होता है, जो इसे और भी सिक्योर और रिलायबल बनाता है। आरबीआई डिजिटल रूपी को प्रमोट कर रहा है क्योंकि इसके कई फायदे हैं। यह नए युग का प्रतीक है जहां हम डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला, यह कैश की छपाई और उसके रख रखाव का खर्चा कम करता है। डिजिटल रूपी से हमारे देश को बहुत बड़ी बचत हो सकती है, जो हमारे विकास में मददगार होगी। दूसरा, यह डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देता है, जिससे इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी आती है और करप्शन कम होता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन से हर एक पैसा ट्रैक किया जा सकता है, जो भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है। 3, यह फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है क्योंकि जो लोग बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, वो भी डिजिटल रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे गांव और दूर दराज के इलाकों में भी बैंकिंग सुविधाएं मिल सकती है। हाँ, कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे डिजिटल लिटरेसी की कमी और साइबर सिक्योरिटी का खतरा। डिजिटल दुनिया में सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है और लोगों को इसके लिए जागरूक बनाना जरूरी है। लेकिन आरबीआई इन चुनौतियों से निपटने के लिए काम कर रहा है। आरबीआई ने कई प्रोग्राम शुरू किए हैं जो लोगों को डिजिटल लिटरेसी सिखाने और साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक करने में मदद करते हैं। ये कदम हमारे डिजिटल भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4, आम आदमी पर असर डिजिटल रूपी का साथ, डिजिटल इंडिया का विकास। डिजिटल रूपी आम आदमी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे उन्हें आसान, सस्ता और सुरक्षित पेमेंट का तरीका मिलेगा। किसान, छोटे व्यापारी और कम इनकम वाले लोग जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से दूर हैं, वो भी इसका फायदा उठा सकेंगे। डिजिटल रूपी से डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बल मिलेगा, जिससे ब्लैक मनी पर रोक लगेगी और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। इससे सरकार के पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे जो वो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स में लगा सकेगी। सेक्शन 5, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज, डिजिटल फ्यूचर की ओर। डिजिटल रूपी एक अहम कदम है डिजिटल इंडिया बनाने की दिशा में। हमें ये बात समझनी होगी कि ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है जो सारी समस्याओं का हल एक झटके में कर देगा। इसके साथ जुड़ी चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की जरूरत है।
हमें डिजिटल लिटरेसी बढ़ानी होगी, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा। अगर हम यह कर सके तो डिजिटल रुपए भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस डिजिटल क्रांति में आपका क्या रोल होगा?